हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर मेरे चैनल सुरेंद्र बल में। पिछले वीडियोस में हम गए थे मस्कोका और ब्लू माउंटेन। इस बार हम जा रहे हैं जो यहाँ की सबसे मशहूर जगह, जो फेवरेट प्लेस है सभी की, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है, आपको पता है, नायग्रा फॉल्स। तो आज हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। नायग्रा भी ब्रैम्पटन से हम चले हैं तो लगभग 125-30 किलोमीटर करीब पड़ता है। ब्लू माउंटेन भी इतना ही था। तो अभी हम ये बीच सिटी के पहुंच गए हैं। यहाँ हमें एक दिन का स्टे करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम पहले होटल ही जाएंगे, जो कि हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। ये अब अपने होटल हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच गए हैं। ये मैरियट में। विचार था पहले कि 2 दिन रुकेंगे, मगर फिर कहा नहीं, एक ही दिन बहुत है, बहुत कुछ घूमने को है नहीं नायग्रा में। हम इंडियंस तो कह सकते हैं क्या रखा है नायग्रा में। एक बार आइए ज़रा आगरा में, वहाँ का ताजमहल देखिए। ये तो वाटरफॉल है, ऐसे वाटरफॉल तो सच पूछो इंडिया में हो सकता है हज़ारों हों। इंडिया में क्या, और भी कई मुल्कों में होंगे, बट यहाँ का एक, इसे बोलते हैं ना कि एक हॉट स्पॉट है ये। जो भी टूरिस्ट आता है, ख़ास तौर पे जो ब्रैम्पटन, ओंटारियो, टोरंटो जो भी आता है, वो उसको देखने ज़रूर आता है। तो यहाँ भी जो गेस्ट आते हैं, लोगों को और कोई जगह समझ तो आते नहीं, सबको यहीं ले आते हैं। ये हम होटल में आ गए थे अपने, तो ये हमें रूम अलाट हुए हैं 322, 324। ये इंटरकनेक्टेड 2 रूम्स हैं, क्योंकि फैमिली के साथ हैं, बच्चे भी हैं, बेटा, डॉटर इन लॉ और हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ। तो 2 रूम्स लिए हैं। ये है रूम का अंदर का, आपको देखेंगे आप इसका सेटअप। ठीक है, स्पेशियस, साफ़ सुथरा, अच्छा रूम है। ये मेरी फ़ोटो है। मैं ज़्यादातर आता नहीं है वीडियोस में, बिकॉज़ वही बात है कि फिर फैंस बहुत तंग करते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ऑटोग्राफ वगैरह मांगने आ जाते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ। ये इंटरकनेक्टेड रूम है। ये देखो मेरा छोटा सा ग्रैंडसन, और ये है रूम का अंदर का। सेम सेटअप होता है, दोनों रूम्स का सेटअप सेम ही है। ये बेटा बैठा हुआ है, और बस ये ग्रैंड डॉटर भी आ गई। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलेंगे हम नायग्रा की तरफ। यहाँ और फैमिली मेम्बर्स भी आ रही हैं, बेटी आ रही है, सन इन लॉ आ रहा है, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी, और उनकी गाड़ी यहाँ पहले ही लगी हुई थी। उन्होंने स्टे नहीं करना, वो सेम डे ही वापस चले जाएंगे। मतलब अब रात को यहाँ घोड़ा घूमने के बाद वो चले जाएंगे। अब हम चल पड़े हैं जी नायग्रा की तरफ, और उनको लोकेट करते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, तो उनको साथ लेके फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत चहल पहल है। इस समय शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम है। हम लेट हो गए बाहर निकलने में, हालांकि थोड़ा रेस्ट ज़्यादा करने के लिए रुक गए थे हम। तो ये देखिए, तब तक थोड़ा अभी हल्का हल्का धुंधला सा साया सा पड़ रहा है। अभी पूरी तरह रात भी नहीं हुई और दिन भी नहीं है अब, मगर लाइट्स के बीच में बड़े खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत बिजी रोड है। ये कई एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। ये हैपनिंग प्लेस तो है ही है, रात में और खूबसूरत बन जाती है। ये फैमिली मेम्बर्स जिनको हम देख रहे थे कहाँ हैं वो, ये मिले हैं। अब इनसे मिल कर के हम इकट्ठे अब नायग्रा फॉल की तरफ जाएंगे।
चलते चलते जो शूट हो रहा है मैं कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे, उनकी गेम से लेके ये रिप्लेज और भी काफ़ी तरह के यहाँ पे शोज़ या गेम्स या मूवीज़, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे। ये देखिए एक बड़ा और बड़ा व्हील जाइंट है, इस पे अब चल बहुत स्लो रहा है, हमें पता नहीं चलता कि इतनी स्पीड पे चलता है या अभी फ़िलहाल ये धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए यहाँ भरमार है दोनों तरफ और रेस्टोरेंट्स, ईटिंग जॉइंट्स, बस सब कुछ यही है यहाँ पे। जैसे वेगस में लाइट्स का जलवा रहता है, वैसे इस छोटे से शहर नायग्रा सिटी में भी देखिए ज़बरदस्त लाइटिंग है, बहुत खूबसूरत लग रही है। समय दिन ढल रहा है तो इस तरह के समय में और भी खूबसूरत बन जाता है। इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसकी वजह से। हालांकि मेरा कैमरा बहुत कोई बढ़िया नहीं है, मैंने बहुत MI का एक साधारण सा फ़ोन है, जो बड़ा ऑर्डिनरी सा फ़ोन रखा हुआ है, बट फिर भी उसके अंदर भी इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। मैंने जैसे बताया कि बच्चों के मतलब की बहुत चीज़ें हैं। अब हम इस पार्क के साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं नायग्रा फॉल की तरफ, जहाँ पे फॉल मेन फॉल जो है। अब देखिए इस मौसम में कितने खूबसूरत फूल, ग्रास, सब कुछ नहाए धोए से चमकते हुए दिखते हैं। अब मैंने ये मूवी तो बना ली, मैं सच पूछो तो मैंने पढ़ा नहीं कि ये कौन साहब थे। ये लीजिए कनाडा का फ्लैग भी आ गया। अब रात धुंधलापन आ गया है। अब तो वहाँ पे सिटी के अंदर से निकल रहे थे तो काफ़ी लाइट्स थी तो इतना महसूस नहीं हो रहा था, बट यहाँ आके अब थोड़ा अंधेरा सा मिला है तो वीडियो उस हिसाब से चमकती हुई नहीं बन रही। और ये देखिए वो फॉल जिसके लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सामने इसके देखिए, अब देखें तो शेरिटन, हालांकि हमारा होटल दूसरी तरफ से इसमें नज़र आएगा, उसमें से व्यू बिल्कुल खिड़की में से काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा था उस समय भी, बट यहाँ बिल्कुल आमने सामने देखने का मज़ा ही कुछ हुआ। जैसे मैं बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं टोरंटो में अब देखने को। आप इस तरह की 2-4 जगह ही जा सकते हैं। मस्कोका हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, बेल फाउंटेन, इस तरह के कुछ पार्क्स हैं 2-4, और सबसे हॉट तो है नायग्रा। ये देखिए खूबसूरत भी बहुत है। आप कनाडा की तरफ से देखें या आप देखें US की तरफ से, दोनों तरफ से इसकी खूबसूरती बराबर। ये देखिए मामा जी भी आ चुके हैं। ये US तरफ से बता रहा हूँ आपको, जो ये 420 इसको शायद बोलते हैं। इस लेन से आप क्रॉस करके ही इमिग्रेशन वगैरह से क्लियर होते हैं और आप US एंटर करते हैं। हॉट बैलून भी है इसमें। जब हम आए थे तब कुछ लोग इसमें आनंद ले रहे थे। और अब ये देखिए ऊपर से हमने ये शूट किया है, नीचे बिल्कुल फॉल से जो उसका पानी जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रूजिंग भी होती है, आपको कुछ लोगों को लेके यहाँ से एक पूरा राउंड लगाया जाता है और पानी की मिस्ट आपके ऊपर गिरती है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको रेन कोट से पहना दिए जाते हैं, मगर फ़िलहाल शायद अब लेट हो गए हैं और टाइमिंग इसका शायद कुछ होगा कि इस टाइम के बाद ये यहाँ पे वो नहीं चलेगा क्रूज़ या फेरी जो भी है। फ़िलहाल तो शांत है।
और ये देखिए चल रहा है, बट मुझे लगता नहीं कि अब ये इसके बाद चलेगा, टाइम ज़्यादा हो चुका है। और कितना खूबसूरत लग रहा है इसका, कलरफुल, बहुत खूबसूरत। अब थोड़े समय के बाद देखिए, ये एक तरह से लाइट शो है। आपका जो फॉल का पानी है वो देखिए कैसा कलरफुल हो गया है। और ये सड़क के दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखिए फॉल का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लू हो जाता है, कभी ये पिंक हो रहा है, कलर्स शेड्स इसके चेंज होते हैं। और यहाँ 10 बजे के आसपास फायरवर्क्स भी होता है। अगर तब तक हम रहे यहाँ पे तो देखेंगे। बहुत खूबसूरत है। कनाडा बहुत हैपनिंग जगह है, एक बार आना तो बनता है, और हम तो उसमें कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं। ये छोटा सा मोटर स्पोर्ट्स कह लीजिए, या ये भी बच्चों की एक्टिविटी है, मगर काफ़ी अच्छे खासे उम्र के भी चढ़े हुए हैं इसके अंदर। जिप लाइनिंग भी हो रही थी वहाँ पे। थक गए हैं तो स्टॉलर है, हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं, चलते चलो। अब यहाँ से निकलते निकलते अब हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, टाइम ज़्यादा हो रहा था, करीबन 9:30 पौने 10 बज गए थे। पहले चाइनीज़ सोचा, मगर फिर ड्रॉप कर दिया कि यहाँ पे नॉन वेज दूसरी तरह का होगा, और हमारे में से आधे वेजिटेरियन हैं आधे नॉन। और ये देखिए हमें मिल गया देसी रोड, एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है। इसमें अब चलते हैं, कुछ खाते हैं। इस बिटवीन 10 बज गए थे तो फायरवर्क्स की आवाज़ें भी आने लगी, बट जा नहीं पाया वहाँ पे। ये बुलेट रखी थी एंट्रेंस में ही। ये अंदर का कुछ ऐसा सेटअप था। हम 8 लोग थे तो उसने टेबल लगा दी है। अभी हमने ऑर्डर कर देंगे इनको। खाना इसका ठीक था, नॉन वेज वालों के लिए बढ़िया था। हमने वेजिटेरियन लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं मुझे लगा। मशरूम और पनीर मंगाया था, मशरूम बिल्कुल बेकार थे। मंचूरियन ड्राई था, ठीक था। मतलब चिकन वालों के लिए ठीक था, लाहौरी और एक चर्सी चिकन, ऐसे कुछ चिकन के नाम थे, उनके लिए ठीक था। हमारे लिए तो कुछ खास नहीं था। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, ऑर्डर दे दिया, अभी खाना आने वाला है। बस यहाँ से खा करके अब हम 2-4 मिनट बाद निकल जाएंगे। जब खाना खाने के बाद हम निकले हैं, और ये हम वापस आ गए हैं चलते चलते अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ। हमने तो स्टे करना है, इसलिए हम तो वापस अपने होटल जाएंगे, मगर बेटी ने और फैमिली ने ये आज वापस जाएंगे। इनको किशनर जाना है, हमको ब्रैम्पटन जाना है। उनको विदा करके रात को सोए हैं, अगले दिन सुबह हम फिर निकल पड़े हैं अपने घर के लिए वापसी। तो एक छोटा सा ट्रिप था ब्रैम्पटन से यहाँ का, आपको जो देखा है नायग्रा फॉल का। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, या मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। मैंने जैसे आपको बार बार बताता हूँ कि 1 लाख होने में सिर्फ 99,800 रह गए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत तो हौसला दे दो यार। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें। गुड बाय।